हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज हम नेक्स्ट सेशन में आज हमने प्रीवियस सेशन में दो टॉपिक्स को भी अपने कवर किया है। फर्स्ट यूनिट अभी हमारी चल रही है, तो फर्स्ट यूनिट में आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी चल रही है कम्युनिकेशन की थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जिसमें से नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जिसमें हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ चुके हैं, और आज के सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर क्या होते हैं, बैरियर के बारे में सारी चीजें हम जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले समझने वाली बात ये, हम बैरियर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बैरियर्स होते क्या हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, आइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो सिंपल वे में अगर हम इसको समझे, बैरियर का क्या मतलब होता है बच्चों? बैरियर का मतलब होता है रुकावट या बाधा भी हम जिसे कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन हमारा क्या है, बातचीत करते वक्त, बातचीत या जिसे हम संचार भी कहते हैं, या संवाद, ठीक है। संवाद भी जहां पर हमारा होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब भी हम बात करते वक्त, हम कम्युनिकेशन अगर कहीं पर कंडक्ट कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर के बीच का ये हमारा प्रोसेस होता है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अब उस कम्युनिकेशन को करते वक्त अगर कहीं पर हमें कोई भी किसी भी तरह की अगर दिक्कत परेशानी आ रही है, फिर चाहे वो सेंडर की तरफ से आ रही हो बताने में, या रिसीवर की साइड से आ रही हो उसको सुनने में, समझने में सेंडर के मैसेज को, या फिर एनवायरनमेंट का उसमें कोई रोल अगर हमारा आ रहा है हमारे कम्युनिकेशन में, वो सब किसका पार्ट है? वो सब बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसमें हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच का तो काम है ही है, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों, अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग व्यक्ति का नेचर भी है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ये बैरियर फेस करने पड़ते हैं, रुकावट उनको अपने बातों को बताने में कोई भी बाधा अगर आ रही है, ऐसा नहीं। ये सभी व्यक्ति के साथ है, सभी व्यक्ति का अपना अपना कोई ना कोई एक बैरियर होगा। मान लीजिए किसी को किसी के सामने बोलने में थोड़ी हेजिटेशन होती है, तो क्या है उसका हेजिटेशन, क्या एक बैरियर आ रहा है जिससे वो सामने वाले से अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता है, ठीक है। या समटाइम ऐसा होता है कि हमें किसी चीज के बारे में प्रॉपर पता नहीं है, तो वहां पर भी क्या, हम वहां पर भी नहीं बोल सकते, तो वहां पर भी क्या आ गया, नॉलेज का बैरियर आ गया कि हमें वहां पर नहीं पता, इसलिए हम वहां पर नहीं बोल रहे उस जगह, ठीक है। या समटाइम ऐसा होता है कि हम ऐसे खुले, ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं जहां पर क्या है, वहां पर शोर भी हो रहा है, वहां पर लोगों का बहुत आना जाना है, जिस वजह से हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, हम बातें बता नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं। तो क्या इसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भी बातें करते वक्त, चाहे हमारी वो कम्युनिकेशन हम कंडक्ट करें किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, या किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें, उसको लेकर के कोई भी अगर हमें दिक्कत परेशानी अगर कभी आ जाती है, तो वो हमारे बैरियर का काम करती है, ठीक है। अब बैरियर क्या होते हैं उसे हम डेफिनेशन के माध्यम से भी हम एक बार समझेंगे, और उसे हम कैसे कम कर सकते हैं वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव टूल। कम्युनिकेशन जो है वो एक इफेक्टिव टूल है जो शेयर करता है किसको, इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, और किसको, थॉट्स को शेयर करता है, फीलिंग, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। ये क्या है, कम्युनिकेशन में हम ये सारी चीजें शेयर करते हैं, और इन्हें शेयर करने में क्या बैरियर हमारे आते हैं वो हम देखते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। समटाइम इट इज फील बाय द स्पीकर that the listener does not understand his her point clearly। ये बैरियर कैसे फील होता है? बैरियर ये फील होता है स्पीकर के द्वारा, किसके द्वारा, हमारे स्पीकर के द्वारा। और यहाँ पर स्पीकर कौन है बच्चों, हमारा स्पीकर है हमारा सेंडर, स्पीकर हमारा सेंडर है। यहाँ पर इन्होंने बात की लिसनर की, तो लिसनर हमारा कौन है, लिसनर है हमारा यहाँ पर रिसीवर, रिसीवर जो कि ऑडियंस का काम कर रहे हैं। ये बैरियर फील होता है सेंडर को, जब भी सेंडर अपनी बात बता रहा है रिसीवर को, तो वो ये देखता है कि या तो वहां पर एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, या फिर
वो कुछ ऐसी बात बता रहा है जिसके बारे में वो खुद श्योर नहीं है, या वो अपने मैसेज को ठीक शब्दों में बता नहीं रहा होता है, या तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको मैसेज अपना पहुंचाने में रिसीवर तक प्रॉब्लम आ रही है। एक रीजन हमारा ये भी हो सकता है। दूसरा रीजन हमारा हमने एनवायरनमेंट अभी बताया। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि रिसीवर को मैसेज को समझने में, डिकोड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से स्पीकर जो है थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, उसे पता चल गया कि मतलब यहाँ पर जो है हमारे समझने में या कहने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यह क्या है, यहाँ पर भी एक बैरियर का काम आ जाता है। दिस में बी ड्यू टू एनी इंटरफेरेंस और एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ये किसकी वजह से होता है? ये इंटरफेरेंस या डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। अब ये कैसे? इंटरफेरेंस कैसे? अगर आप कहीं भी ओपन एनवायरनमेंट में अगर बात कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, वहां पे अगर ओपन एनवायरनमेंट है तो ऑब्वियसली वहां पर लोगों का आना जाना भी लगा रहेगा। अगर दो लोगों के बीच में वहां पर बात चल रही है और कोई थर्ड पर्सन अगर ऐसा आ जाता है जो आपसे नोन है, जो आपके जानने वाला हो, तो वो क्या है, आपके कम्युनिकेशन के बीच में वो आएगा और वहां पर वो बोलेगा, वो भी अपना सलाह मशवरा जरूर देगा कि उस बात को लेकर के उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो क्या है, वहां पे आपके बात में क्या है, दखल अंदाजी आ गई, नहीं आ गई? इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी वहां पर आ गया आपके कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक है। डिस्टर्बेंस, वहां पे क्या है, कुछ ना कुछ अगर शोर है, हो रहा है, अगर आप किसी रोड के पास में भी अगर बैठे हैं, या कहीं पर कुछ एक्टिविटी भी अगर हो रही है, तो वहां पे क्या, उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस होगा आपके कम्युनिकेशन में। दीज इंटरफेरेंस और डिस्टर्बेंसेस आर कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये जो इंटरफेरेंस और डिस्टर्बेंस है, यही हमारे क्या कम्युनिकेशन के बैरियर कहलाए जाते हैं। Barriers act like a allowing only a part of message to filter through. That's why desired response is not achieved. कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो छन्नी का काम करते हैं, मतलब जितने की नीड है ना, वो सिर्फ उतने का ही भराव कर पाते हैं। मैसेज के, हमारे मैसेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हमारा क्या मैसेज है, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है, चाहे वो हमारा सेंडर हो रिसीवर हो। तो क्या होता है फिर, अगर हमें कहीं पर भी अगर हमारा बैरियर फेस करना पड़ रहा है, तो वहां पर हमें ना मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पर है नहीं, तो जैसा रिस्पॉन्ड चाह रहा होता है सेंडर, कि अगर मान लीजिए उसे कुछ फीडबैक चाहिए होगा या उसे कोई सजेशन अगर चाहिए रिसीवर से, उसने सोचा होगा कि हाँ, अगर मैं अपनी बातें बताता हूँ रिसीवर को, तो शायद मुझे वहां से कोई ऐसा सलाह मशवरा मिल जाए जिससे मुझे आसानी पड़ जाए अपने उस काम को करने के लिए, या मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाए किसी चीज का, अगर वो प्रॉब्लम अगर डिस्कस कर रहा है, सोल्यूशन अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है रिसीवर से। लेकिन अगर हमारा बैरियर अगर वहां पर आ गया किसी भी चीज को लेकर के, तो वहां पर क्या है कि सेंडर को जो है मनचाहा रिस्पॉन्स नहीं मिलने का। तो ठीक क्या है, यहाँ पर भी एक ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक। अब यहाँ से हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है कि ये व्यक्ति भी बात करना चाह रहे हैं और ये भी यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। ये क्या, ये तीनों भी एक दूसरे से बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या बात नहीं कर पा रहे। ये है ना, ये क्या है, नहीं ध्यान दे रही है, मतलब ये दोनों अगर बात भी करना चाह रहे, ये भी अगर बोलना चाह रहे, तो यहाँ पर क्या है, इनका क्या है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है एक दूसरे से। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर क्या है, ये दीवार जो है ये यहाँ पे बैरियर शो कर रही है कि सभी के बीच में, सभी के साथ में कोई ना कोई बैरियर ऐसा आ रहा है, जिस वजह से क्या है, वो अपने कम्युनिकेशन को कंडक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउएवर द कम्युनिकेशनल बैरियर में बी कैटेगराइज्ड एज। हमारे जो बैरियर्स है कम्युनिकेशन के, वो कैटेगराइज है कैसे कैसे, किस किस तरह से, वो हम आगे देखते हैं। पहला हमारा आता है पॉसिबल रीजंस ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। मतलब वो क्या क्या मुमकिन ऐसे कारण हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर का काम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा आता है इम्प्रॉपर कोडिंग। अब इम्प्रॉपर कोडिंग हमारी होती किस किस के बीच में? तो कोडिंग हमारी किसके बीच में होता है? जैसे कि आपको पता है, हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच का ये सारा प्रोसेस होता है। सेंडर क्या करता है, अपने मैसेज को इनकोड करता है, और वो जो मैसेज उसके द्वारा इनकोड होता है, वो रिसीवर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, वो उसको डिकोड करता है। वो उसके मैसेज के बारे में सोचता है कि हाँ, मुझे क्या फीडबैक देना चाहिए, आखिर किस इसके तरह के रिस्पॉन्स की वो मुझसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, ठीक है, अपने मैसेज को लेकर के। तो ये सारी चीज क्या है, ये कोडिंग होती है उनके बीच में। समटाइम क्या होता है कि उनके बीच में क्या इम्प्रॉपर कोडिंग हो जाती है, मतलब जो सेंडर बताना चाह रहा होता है, हो सकता है कि वो रिसीवर उस चीज को ना कभी समझ पा रहा। तो ये किस किस के बीच की बात होती है? ये होती है हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच, बच्चों, ठीक है, सेंडर और रिसीवर।
नेक्स्ट हमारा आता है रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन क्या है कि कभी कभी हम चीजों को लेकर के गलत धारणाएं हम लगा लेते हैं। मान लीजिए सेंडर कहना कुछ और चाह रहा है, हम समझ कुछ और लेते हैं। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को कहा कि आप इन मेडिसिन को ना आप इमरजेंसी एसओएस में ही आप यूज कर लीजिएगा, कि इन मेडिसिन को इमरजेंसी आप एसओएस में यूज कीजिए। तो क्या है उसका मतलब था कि परेशानी का इलाज तो उसकी चल ही रहा है, कि इन केस अगर उसको ज्यादा परेशानी अगर हो जाए, ऐसी सिचुएशन में अगर हो जाए कि वो नहीं डॉक्टर को उस टाइम पर जो है हायर कर सकते, उनसे नहीं कंसल्ट कर सकते, तो उस टाइम पर क्या है आप ये मेडिसिन ले सकती है, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। बट उसने क्या है, उस पेशेंट ने क्या समझा, इमरजेंसी एसओएस जैसे हमारे जो है डिवाइसेस वगैरह में भी होती है, ठीक है, सिक्योरिटी को लेकर के, उसने क्या समझा कि वो डिवाइस के एसओएस को लेकर के बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने किसको, उसकी हेल्थ को लेकर के बात की वहां पर, लेकिन क्या पेशेंट ने जो है वो डिवाइस से कनेक्ट कर दिया वो एसओएस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर कहना कुछ और चाह रहे थे और पेशेंट कुछ और उस वहां पर समझा। तो क्या है रॉन्ग एजम्पशन, वहां पे क्या है गलत धारणाएं हमारी आ गई, ठीक है, मतलब वो उनकी धारणा कुछ और थी कहने की और उन्होंने समझा कुछ और, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वेरिड परसेप्शन। अब बच्चों हम लोगों के बीच रहते हैं, हम हमेशा चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हम हर वक्त लोगों के बीच रहते हैं। तो सभी लोगों की धारणाएं अलग अलग होती है सभी चीजों को लेकर के। किसी के मानना कुछ होता है किसी टॉपिक को लेकर के और किसी की धारणा कुछ होती है। तो जैसा भी टॉपिक होता है ना, उस टॉपिक को लेकर के सभी लोगों की अलग अलग विचार धारणाएं होती है, ठीक है। वही विचार धारणाएं होती है, अगर मतलब एक सिमिलर टॉपिक है, अगर उस सिमिलर टॉपिक पे दो अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, तो वहां पर क्या है वेरिड परसेप्शन हमारे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगरिकल थिंकिंग। कैटेगरिकल थिंकिंग क्या है कि हमारे स्पष्ट सोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर हमारी स्पष्ट सोच नहीं होगी किसी टॉपिक को लेकर के, ये डिपेंड करती है हमारे किसी भी वर्क को लेकर के, अगर हम किसी भी काम को लेकर के अगर क्लियर सोच नहीं रख पा रहे हैं, तो वहां पर भी क्या है वो एक बैरियर का काम कर देती है, ठीक है। क्योंकि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो तो वहां पे आपकी ना एक क्लियर थिंकिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर ये हमारा वहां पर नहीं, अगर हम क्या वहां पे कैटेगरिकल थिंकिंग अगर रख पा रहे हैं, हम अपनी स्पष्ट सोच ही नहीं रख पा रहे, तो वहां पर भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है काम करने में, ठीक है, चाहे हम कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बायपासिंग। बायपासिंग में क्या है कि ये अवॉइड करते हैं उन चीजों को जो हमारे कभी कभी क्या हमारे आसपास ऐसी चल रही होती है, मतलब अननेसेसरी अगर मान लीजिए कोई चीज अगर हमारे आसपास हो रही है तो हम उसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन क्या है, शारीरिक व्याकुलता। अगर हमें फिजिकली तौर पर मतलब एक्सटर्नली अगर हमें कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, ठीक है, जिससे हमारे कम्युनिकेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, मतलब कभी कभी लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है फिजिकली फिट नहीं है, तो हम उस चीज को भी लेकर के इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर कभी ऐसा आ रहा है कि हम फिजिकली तौर पर खुद ही इतने स्ट्रांग नहीं है कि मतलब हम अपने कम्युनिकेशन को कंडक्ट कर सके या किसी को कुछ कह सके, तो यहाँ पर क्या है ये भी हमारा फिजिकल डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंस। कभी कभी क्या होता है कि हम मनोवैज्ञानिक और किसमें भावनात्मक हमारे क्या दखल अंदाजी भी हो जाती है, कभी कभी होता है कि मतलब हम भावनात्मक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं होते, ठीक है। तो ये सब क्या, अगर हम स्ट्रांग नहीं है अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से या फिर भावनात्मक तरीके से हम उतने स्ट्रांग नहीं है, तो ये भी एक दखल अंदाजी का काम करते हैं, फिर चाहे हम एज अ सेंडर वर्क कर रहे हो या एज अ रिसीवर वर्क कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस हमारे क्या है कि सभी लोगों के अपने अपने कल्चर अलग है। जितनी ज्यादा जगह होगी और जितने ज्यादा वहां पे लोग होंगे, जितनी ज्यादा जगह है हमारी और उतने ही वहां पर अगर लोग हैं, तो क्या उन सबके कल्चर अगर अलग अलग है, ठीक है। आज के टाइम में जो है और क्या आज के टाइम में माइग्रेशन इतना हो रहा है, मतलब लोग अलग अलग जगह पे जो है माइग्रेशन भी कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि कल्चर डिफरेंस भी अगर हमारा आ जाता है, लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं तो और सभी के कल्चर अलग अलग होते हैं, तो वहां पर अगर कोई डिस्कशन अगर ऐसा चल रहा है तो वहां पर क्या है लोगों को प्रॉब्लम आती है, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि लोगों के कल्चर अलग अलग होते हैं वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नॉइस। नॉइस हमारा कहाँ आएगा, नॉइस हमारा किस पर डिपेंड करता है, एनवायरमेंट पर हमारा डिपेंड करता है।
हमें ध्यान रखना है कि जहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, जहां पर भी हम बात करें वहां पर शोर इतना ना हो। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लास ले रही हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर शोर हो तो क्या है, एक इफेक्टिव क्लास हो पाएगी, आपको कुछ भी समझ आ पाएगा? आपको बाद में समझ आएगा, पहले तो मुझे ही पढ़ाने में या बताने में मजा नहीं आएगा क्योंकि शोर ही इतना होगा। ठीक है, तो जहां कहीं भी हम बात कर रहे हैं, अपना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है वहां पर शोर ज्यादा ना हो। शोर ज्यादा होगा तो हमारी बातचीत क्या इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगी वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पुअर लिसनिंग स्किल। पुअर लिसनिंग स्किल क्या है, मतलब जिसके सुनने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा कम हो। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी स्पीच देते हैं, तो हम लोग क्या उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि देखना कितना अच्छा ये व्यक्ति बोल रहा है या बोल रही है। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि हमने कभी उसके पीछे के रीजन को जानने की कोशिश करी कि अगर आज वो एक अच्छा वक्ता है तो वो कैसे बना। एक अच्छा वक्ता वही व्यक्ति बन पाता है जो कभी एक अच्छा श्रोता हो। श्रोता इन द सेंस कि जिसने बहुत ध्यान से किसी को सुना हो, ऑब्जर्व किया हो। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को बहुत अच्छी तरह से अगर ध्यानपूर्वक अगर नहीं सुनते हैं तो क्या है, ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा एज अ रिसीवर ही वर्क करने वाले, समटाइम ऐसा भी होता है जब हम एज अ सेंडर भी अगर वर्क कर रहे हो तो वहां पर भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या अगर हम अच्छी तरह से किसी व्यक्ति को नहीं सुन पा रहे हैं तो ये भी हमारे बैरियर का वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव टेंडेंसीज एटसेट्रा। हम हर तरह के लोगों के साथ में काम करते हैं, हर तरह के एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, तो वहां पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रवृत्ति के वहां पर लोग होते हैं। ठीक है, एक सिस्टम वर्क कर रहा होता है। तो ये क्या है, हमारे रीजंस थे जिनकी वजह से हमें बैरियर्स फेस करने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से बैरियर होते हैं। ठीक है, ये है आपके टाइप्स ऑफ बैरियर्स। अब तक हमने पढ़ा कि बैरियर क्या होते हैं। ठीक है, ये कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें कम्युनिकेशन करते वक्त हमें बैरियर्स को फेस करना होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे बैरियर्स किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा इंट्रापर्सनल, नेक्स्ट हमारा इंटरपर्सनल, थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल, फोर्थ सिमेंटिक, फिफ्थ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ये सारे हमारे क्या है, बैरियर है कि हमें कौन कौन से बैरियर फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम कम्युनिकेशन अगर कहीं पे करें, फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बच्चों हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जहां पर हमें दो इंडिविजुअल्स की नीड ना हो, वहां पे हमारा कम्युनिकेशन क्या हम खुद ही कंडक्ट करें, मतलब वहां पे हम सेंडर रिसीवर दोनों का काम हम खुद ही कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर भी क्या है, हमारी सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट जगह से जब ली जा रही है तो वहां पर क्या हमारा इंट्रापर्सनल बैरियर हमारा आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। बैरियर्स ड्यू टू डिफरेंट एक्सपीरियंस, वो ये इंटरपर्सनल बैरियर हमारा क्या है, ये वो बैरियर है जो किसकी वजह से आता है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस की वजह से आता है। एजुकेशन अगर व्यक्ति का अलग है, वैल्यूज अलग है, किसी व्यक्ति का मूल्य अगर अलग है, पर्सनैलिटी अगर किसी व्यक्ति की अलग है, ठीक है, तो आर कॉल्ड इंट्रापर्सनल बैरियर कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के एक्सपीरियंस अलग है, अनुभव अलग है, उसकी व्यक्ति की शिक्षा अलग है, एजुकेशन अलग है, ठीक है, वैल्यूज और पर्सनैलिटी अगर किसी व्यक्ति की अलग है, वो कहीं और व्यक्ति किसी और बैकग्राउंड से, ठीक है, तो यही सारे बैरियर जब हमारे आते हैं तो यही क्या हम कहलाते हैं, हमारे यही हमारे इंटरपर्सनल बैरियर कम्युनिकेशन कहलाए जाते हैं। ठीक है, दीज बैरियर्स अराइज फ्रॉम, ये बैरियर कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ से अराइज होते हैं, इंडिविजुअल्स एटीट्यूड एंड हैबिट्स, किससे, ये लोगों के, ये किसके, व्यक्ति के दृष्टिकोण और आदत से हमारे क्या होते, अराइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब लोगों की ये चीजें क्या डिफरेंट है, लोगों की कैटेगरीज डिफरेंट है, बैकग्राउंड लोगों का डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट जगह से लोग आते हैं तो वहां से क्या हमारे एक बैरियर अराइज होता है। ठीक है, इंट्रापर्सनल बैरियर। वेरियस इंट्रापर्सनल बैरियर्स आर मेंशन्ड हियर। इंट्रापर्सनल बैरियर में भी कौन कौन से बैरियर हमें फेस करने होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। रॉन्ग एजम्पशन हमने पढ़ा, जिससे कि गलत धारणाएं हम कभी कभी लगा लेते हैं चीजों को लेकर के। समटाइम क्या है, सेंडर क्या है कुछ और रहता होता है, क्या सेंडर जो है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जब समझने में कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, सेंडर कह कुछ और रहा होता है, रिसीवर समझता कुछ और है चीजों को लेकर के, तो जब वहां पे उनके उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत धारणा वहां से हमारी आ जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिफरेंट बैकग्राउंड। जैसे हमने पढ़ा कि व्यक्ति का सोच अलग, देखिए सोच तो सभी व्यक्तियों की अलग अलग होती है, वो होती है, ठीक है, सॉरी, अलग होती है, सभी लोगों की सोच अलग होती है, उनका फिर एजुकेशन भी डिफरेंट होता है। अब किसी की हायर स्टडीज होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है कि कम एजुकेशन वाले व्यक्ति को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है, कि हाँ यहाँ अगर मैं हूँ, यहाँ मुझसे थोड़े हायर एजुकेशन वाले भी लोग हैं, ठीक है। और डिफरेंट बैकग्राउंड से भी अगर होते हैं, पर्सनालिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर कभी आ जाता है तो ये भी हमारे बैरियर में ही इंक्लूड हो जाता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कैटेगरिकल थिंकिंग। अभी हमने पढ़ा जैसे हमारे स्पष्ट हो सोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे ठीक है घर में तो हमारा चल जाता है कैसे भी, लेकिन अगर हम अपने सोशल लाइफ में अगर कहीं हैं, समाज में अगर हम कहीं हैं, हमारे वर्क प्लेस में अगर हम हैं, तो वहां पर क्या है, हमें चीजों को लेकर के स्पष्ट सोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वहां हम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो इट मीन्स हम अपनी पर्सनैलिटी को और हम अपनी मेंटेलिटी को वहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने बारे में, ठीक है। तो वहां पर क्या है, जितनी ज्यादा हमारी चीजों को लेकर के स्पष्ट सोच होगी, उतना ज्यादा अच्छा हमारा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फिर हमारा क्या बैरियर में हमारा आ जाता है, बिकॉज ये सभी की सेम नहीं होती है, या सभी की इतनी अच्छी नहीं होती, सभी की इतनी बुरी भी नहीं होती। आता सभी लोगों को है, लेकिन हमें एक्सप्रेस करने में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो वही हमारे क्या बैरियर का काम करती है। नेक्स्ट हमारी है वेरिड परसेप्शन। वेरिड परसेप्शन में क्या है कि लोगों की अलग अलग धारणाएं होती है सभी चीजों को लेकर के। कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर के, हमारे एटीट्यूड भी लोगों के डिफरेंट होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, लोगों के दृष्टिकोण और आदत पर चीजें निर्भर करती है, ठीक है, डिपेंड करती है। तो वहां पर क्या वेरिड परसेप्शन है, तो किसी चीज को लेकर के किसी व्यक्ति की कुछ धारणाएं, जब विविध धारणाएं हमारी आ जाती है चीजों को लेकर के, एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसको लेकर के किसी व्यक्ति की कुछ, अब जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, ठीक है, जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं इजीली, किसी भी एक स्कूल या कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, जैसा अभी रिसेंटली रिजल्ट भी रहा है, तो कुछ बच्चों का तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा बहुत गंदा भी रिजल्ट आया, तो किसमें उसमें क्या है, जिनका अच्छा क्या है वो ठीक है, वो स्कूल को अप्रिशिएट भी करें कि हाँ मतलब इतना अच्छा स्कूल था, हमें इतना अच्छा पढ़ाया टीचर्स ने, सारी चीजें ओके है, ठीक है। लेकिन जिनका अच्छा नहीं आया, आप उनका भी हाल देख रहे होंगे कि मतलब क्या है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, सारी चीजें, ठीक है, उसका जो कुछ भी रीजन रहा हो, तो क्या है, चीजें सेम है, ऑर्गेनाइजेशन सेम है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन वहां पर क्या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वहां पर क्या विविध धारणाएं लोगों की आ रही है। सेम चीजों पर जब हमारी अलग अलग धारणाएं होती है, तो वहां पर हमारा क्या है वैलिड परसेप्शन हमारा आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रॉन्ग इन्फेरेंस, ठीक है, गलत अनुमान जब हम चीजों को लेकर के लगा लेते हैं, ठीक है, चीजों को लेकर के गलत अनुमान हमारा क्या होता है कि मतलब समटाइम हो कुछ और रहा होता है, ठीक है। मान लीजिए कभी कुछ और कुछ ऐसे फैक्ट्स वगैरह ऐसे कुछ हुए हो, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट ऐसा रहा हो, ठीक है, अगर हमें उसके बारे में प्रॉपर अगर नहीं पता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी चीज के बारे में अगर कभी नहीं पता होता, अगर हमने थोड़ा बहुत भी अगर हमें वहां से पता होता है, तो हम क्या करते हैं, फिर हमें ना एक हमें गॉसिप का एक टॉपिक मिल जाता है कि अब हम इस पर टॉपिक पे क्या गॉसिप करेंगे। उससे क्या है, हमें वहां पर पता तो होता है नहीं, बस हमें एक छोटा सा भी अगर टॉपिक वहां पर पता चल जाए, तो हम क्या कर देते हैं, उस पे ना अनुमान लगाते लगाते हम उसे ना बहुत बड़ा टॉपिक कर देते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक गलत अनुमान हमारा लगा देता है, ठीक है। वहां पे क्या वो रूमर्स के ज्यादा चांसेस होते हैं, अफवाह वहां से ज्यादा फैलते हैं, बेकार की गॉसिप का टॉपिक वहां से क्रिएट होता है। तो ये सारी चीजें भी क्या है बैरियर ही है, ठीक है। अगर हमें किसी चीज के बारे में सही नहीं पता, तो गलत अनुमान हम वहां पे लगा रहे हैं, तो वो क्या हमारा बैरियर ही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इम्परवियस कैटेगरीज, प्रबल श्रेणी, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि हमें जो है कोई इंफॉर्मेशन अगर किसी व्यक्ति को शेयर करनी है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो सेम पर्सन और वो करेक्ट इंफॉर्मेशन ही शेयर कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम कभी भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो उसका ना एक पर्टिकुलर रिसीवर का ऑडियंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंडर को जो भी अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, उसके उसको ना अपने
ऐसा होता है कि समटाइम हमारे दोस्त तो बहुत होते हैं, ठीक है? लेकिन एक कोई एक ऐसा जिगरी होता है ना जिसे हम अपनी सारी बातें बता देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर कभी हम अपने जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम शेयर कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना ये है कि कौन-सा रिसीवर जो है उस इन्फॉर्मेशन के लिए पर्याप्त है, ठीक है? सूटेबल है। ये सारी चीज़ें क्या हमारी इम्परवियस कैटेगरीज़ में आ रही हैं, हमें उसका ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं मतलब हमें इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें रिसीवर नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो अगर हम कहीं पे भी फिर तो हमारे क्या ऐसे भी काम चल रहा है फॉर्मेलिटी को लेकर के, तो वहाँ पर क्या हमारा बैरियर आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर हमारा कौन-सा होता है बच्चों? पारस्परिक बाधाएँ जहाँ पर आ जाती है, ये कहाँ होता है? ये हमारा वहाँ होता है जहाँ लोगों का संवाद अगर जहाँ पर हो रहा है, ये क्या है? ये एक नेगेटिव पैटर्न होता है जहाँ पे लोगों के संवाद में बाधाएँ पड़ती हैं, ठीक है? या किसी दूसरे व्यक्ति के संवाद में भी क्या ये हस्तक्षेप जहाँ पर करते हैं, ठीक है? अब हम इसे डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। बैरियर्स ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन। Inappropriate transaction of words between two or more people are called interpersonal barrier। जहां पर अनुचित लेन देन हो किसका? शब्दों का। किसके बीच? बिटवीन टू और मोर पीपल आर कोल्ड, ठीक है? जहां पर हमारा अनुचित लेन देन होता है शब्दों का, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच, वहां पर हमारा क्या आ जाता है? इंटरपर्सनल बैरियर्स आ जाता है, ठीक है? दीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब हमारे इसमें भी टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं, आइए। पहला होता है हमारा लिमिटेड वोकैबुलरी। लिमिटेड वोकैबुलरी से हमारा क्या मतलब है बच्चों? सेंडर को पता होना चाहिए उससे जो भी वो बात कर रहा है अपने मैसेज में क्या क्या चीजें उसे इंक्लूड करनी है, क्या क्या उसे बताना है, उसे पता होना चाहिए। अगर वो इन केस में अगर कुछ भी वो उसमें चीजें चला रहा है तो वो क्या फिर बैरियर का हमारा काम करती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी। कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी में क्या है, ये डिपेंड करता है जब सेंडर अपनी बात रिसीवर को बता रहा है तो बताने के दौरान फिर उसको बाद में क्या कर रहा है, रिसीवर को भी तो फिर उसका रिस्पॉन्ड करना है। तो जो वो अटेंशन पे करता है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, रिसीवर सेंडर के मैसेज पर जो अटेंशन पे कर रहा है वो हमारे क्या है, कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी में हमारा आता है। नेक्स्ट हमारा आता है कल्चरल वेरिएशन, जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया। अभी क्या है कि लोग जो है काम की तलाश में कहीं दूर दूर क्या है सफर कर रहे हैं, शिफ्ट भी लोग बाग हो रहे हैं, माइग्रेट लोग बाग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो क्या सब जगह सेम कल्चर तो बच्चों होता नहीं है, अलग सब जगह का अपना अपना कल्चर होता है। तो वहाँ क्या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती नहीं है, समटाइम हमें थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ जाती है कल्चर को लेकर के। मतलब हम किसी और कल्चर से आए हुए होते हैं और जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर कुछ एक डिफरेंट ही कल्चर है, तो वो क्या है वहाँ पर भी वो बैरियर का काम कर जाती है, हमें लोगों के साथ में जो है थोड़ा ट्रेनिंग बनाने में प्रॉब्लम आ जाती है, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकॉन्ग्रिटी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसमें हमारा क्या आता है, जहाँ पर हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे फीलिंग्स और हमारे एक्शंस के साथ में जहाँ मैच नहीं कर रहे होते वहां पर हमारा ये बैरियर आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है इमोशनल आउटबर्स्ट। अब हम क्या है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? तो अगर हम ह्यूमन बीइंग है तो हम जो है ऑल द टाइम सभी सिचुएशन में सेम मूड के साथ तो रह नहीं सकते, ठीक है? अगर हम कभी इमोशनल हैं तो फिर हम उसके लिए सिचुएशन नहीं देखेंगे, फिर चाहे हम अपने घर हो या फिर हम अपने ऑफिस वगैरह में अपने वर्क प्लेस पर हम हैं, ठीक है? अगर कहीं जो है कभी हम अपने जो है फीलिंग्स से ओवरवेलम्ड हम हो गए, मतलब अपनी फीलिंग से कभी हम भरे हुए हैं बहुत ज्यादा, तो मतलब कभी ऐसा उस टाइम पर ऐसा होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को ना शब्दों में बता नहीं सकते हैं, ठीक है? उस वक्त क्या हमारे आंसू जो हमें रोक देते हैं कुछ भी कहने से, मतलब उस टाइम पर हम कुछ भी कहने के मूड में नहीं होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा पुअर लिसनिंग स्किल। पुअर लिसनिंग स्किल में यही है कि हम हमेशा एज अ रिसीवर तो काम करेंगे है नहीं। अगर आज हम किसी को अच्छे तरह से अगर नहीं सुन सकते हैं तो कल को, अगर आज हम किसी के लिए एज अ रिसीवर वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो कल को हम भी हमारे लिए भी कोई एज अ रिसीवर वर्क करेगा। अगर हम किसी की नहीं सुन रहे तो कोई हमारी भी क्यों सुनेगा फिर, ठीक है? अगर हम किसी को अच्छी तरह से नहीं सुन सकते तो ये भी हमारे लिए एक बैरियर का काम करता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के नाम से बच्चों हम समझ सकते हैं जब किसी भी संस्था में रह करके वहां पे किसी भी तरह का काम करने में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है
या काम करते करते किसी चीज को लेकर के हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, किसी भी तरह की अगर हमें किसी उस संस्था में प्रॉब्लम आ रही है, फिर चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, आपका स्कूल कॉलेज हो, कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर जो भी अगर हमें प्रॉब्लम्स आती है वो हमारे किस में आती है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में हमारे इंक्लूड होती है। इसे हम डेफिनेशन के माध्यम से एक बार देखते हैं। बैरियर्स विच ऑकर ड्यू टू द फंक्शनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसकी वजह से, फंक्शनिंग मतलब जहां पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी किस में, ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। किसी भी संस्था में जब हम काम कर रहे हो, वहां पे काम करते करते जो बैरियर्स हमारे आ जाते हैं वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहलाए जाते हैं। बैरियर्स आर ओमनी प्रेजेंट, बैरियर्स जो होते हैं ओमनी प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सभी जगह हो, एक ही समय पर जो सभी जगह हो, क्या, बैरियर तो हमारे कहीं पे भी किसी भी जगह हमारा आ सकता है, ठीक है, किसी के भी साथ। अभी मैंने बताया सभी के साथ में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत ज्यादा परफेक्ट है सभी चीजों को लेकर के, नहीं, करेक्शन की नीड सभी को पड़ती है बच्चों, ठीक है। दे आर प्रीडोमिनेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड कम्युनिकेशन टेक्निक। ये क्या है, प्रीडोमिनेंट है किसमें, सभी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ये अपेक्ष होती है, निरपेक्ष होती है ये किसमें, ठीक है, अपने साइज के अकॉर्डिंग, मतलब बैरियर तो हमारा कोई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही होती है हमारे कम्युनिकेशन में, कि टेक्निक में वो जिस भी तरह से वर्क कर रहे हैं हमारा जो बैरियर है, ठीक है। अब इसके भी हमारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट आता है हमारा ट्यूमैनी ट्रांसफर स्टेशन। ट्यूमैनी ट्रांसफर स्टेशन से हमारे क्या मतलब है, कहीं पर भी हम अगर वर्क कर रहे हैं तो वहां पर बॉस और एम्प्लॉयज के बीच में अगर बहुत ज्यादा अगर हमारे वहां पर चैनल है किसी भी बात को हम तक पहुंचाने के लिए, एज ए एम्प्लॉय तक पहुंचाने के लिए, तो वहां पर क्या है कि वहां पर बहुत सारे स्टेशन यूज हो जाते हैं, बॉस से अगर एम्प्लॉयज तक, ठीक है, बॉस से एम्प्लॉयज, बॉस से एम्प्लॉय के बीच तक आने में अगर कोई मैसेज आना है और उसमें हमारे बहुत ज्यादा मीडियम और स्टेशन अगर हमारे यूज हो गए, तो वो क्या, वो भी बैरियर का काम कर देते हैं, क्योंकि एक जगह से जहां से वो चीज निकल रही है और वो एंड पॉइंट तक आने तक चीजों में काफी चेंजेस हमारे हो जाते हैं। हम भी जानते हैं कि कहीं से अगर कोई चीज आ रही है, अगर उसमें बहुत ज्यादा मीडियम अगर हमारे यूज हो गए हैं, बीच में चैनल यूज हो गए हैं, तो वो लास्ट तक वो चीज वैसे नहीं हो, मैनिपुलेशन होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ सुपीरियर्स। अगर हम कहीं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट एटमॉस्फियर है, तो वहां पर क्या है कि जो जूनियर्स होते हैं ना, वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं अपने सीनियर्स के साथ में, वो थोड़ा फ्रैंकली नहीं हो पाते हैं, और उन्हें ये भी डर रहता है, मान लीजिए उन्हें कोई वैल्यूएबल एडवाइस भी अगर देनी हो अपने सीनियर्स को, तो वो इस डर से नहीं देते हैं कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाए, तो वहां पे क्या है, रिजेक्शन का उन्हें डर होता है अपने सीनियर्स के साथ में, तो ये भी क्या हमारा बैरियर ही का ही काम करता है। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव टेंडेंसीज। नेगेटिव टेंडेंसीज हमारे क्या होता है, जो हमारे नकारात्मक प्रवृत्तियां हो, अब सभी जगह हम काम कर रहे हैं, फिर वो हमारा एटमॉस्फेयर हो, हमारे लोगों पर, दोनों पर हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई सेम काम दो ग्रुप मिलकर के कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक ग्रुप के काम को लेकर के काफी सराहना दी है, अप्रिसिएशन दिए गए हैं, और वहीं दूसरे जो ग्रुप है उसके एफर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया, बिल्कुल वहां पर उसे कुछ नहीं कहा गया उनके एफर्ट्स को लेकर के, तो वहां पर क्या है, जो ग्रुप बी है, जो दूसरा वो ग्रुप है, वो उसकी मेंटालिटी ये बन जाएगी कि हमें तो कुछ मतलब बोला ही नहीं हमारे एफर्ट्स को लेकर के, उतना अप्रिशिएशन ना सही, इनफैक्ट हमारे एफर्ट्स के लिए तो कुछ कहा जाता, तो नेक्स्ट टाइम से तब भी कुछ एक्टिविटी ऐसी हुआ करती, तो इनके क्या है, उस दूसरे ग्रुप में एक मेंटालिटी ये बन जाएगी कि चाहे काम करो या ना करो, क्या अप्रिशिएशन तो होना ही है, तो फिर करेंगे ही नहीं, तो वहां से ना उनकी एक नेगेटिव टेंडेंसी ये बन जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया। एज अ सेंडर जब हम काम करते हैं कोई भी व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन को लेकर के, तो उसका बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक एप्रोप्रिएट मतलब एक एक्यूरेट, उसे ये देखना है कि अगर उसे अपने मैसेज को पहुंचाना है रिसीवर तक, तो जो भी, चाहे वो फेस टू फेस बात कर रहा है, चाहे वो अपने, हमने जैसे पढ़ा था बहुत सारे चैनल होते हैं, वो स्पीकर या रिटर्न के थ्रू जो भी बात अगर वो कर रहा है, अगर वो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट मीडिया अगर वो सिलेक्ट कर रहा है, तो उसका क्या है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर वो अप्रोप्रिएट मीडिया सिलेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या वहां पर एक बैरियर का वो काम करता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड, वहां पे बैरियर का काम करती है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आता है सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं। सिमेंटिक बैरियर आपके होती है जो हमारे शब्दों को, जब हम बात करते हैं तो हम शब्दों का यूज उसमें करते हैं, तो शब्दों को लेकर के जहाँ पे हमें कोई रुकावट आ जाती है, बाधा हमारी वहां पर आ जाती है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर होता है। ठीक है, डेफिनेशन के माध्यम से हम इसे समझते हैं। अ कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज सिमेंटिक डिस्टॉर्शन। मतलब हमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में अगर कोई प्रॉब्लम वहां पर फेस करनी पड़ रही है, तो वो हमारी वहां पर क्या होती है, सिमेंटिक डिस्टॉर्शन हमारी वहां पर होती है। वो क्या होती है बच्चों, सिमेंटिक डिस्टॉर्शन। से हम यहाँ पर क्या समझते हैं, जहाँ पे हमारा क्या होता है, शब्दार्थ विकृति जहां पर हमारी होती है, मतलब हमारे शब्दों को लेकर के जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, विच मे बी डेलिब्रेट और एक्सीडेंटल, जो कि किससे होती है, हमारी बैरियर अगर वहां पे वो हमारे हमारे शब्दों को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे क्या होता है, या तो वो डेलिब्रेट हो या फिर एक्सीडेंटल हो, या तो वो जानबूझ करके वहां पे किए जा रही हो, या फिर वो खुद से हो, अकस्मात हो, या फिर मतलब नेचुरली अगर वो हो रहे हैं वहां पर। ठीक है, सिमेंटिक प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन वर्ड्स एंड, सिमेंटिक प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां पे जो वर्ड्स हैं वो अराइज होते हैं, सिंबल्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। कहाँ से आती है, जब हम देखते हैं कि हमारे क्या होते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स और जो सिंबल्स होते हैं हमारे, वो अलग होते हैं, उनके मीनिंग अलग होते हैं डिफरेंट पीपल के लिए, अलग लोगों के लिए। जब हमारे वर्ड्स और सिंबल जो है अलग होते हैं और अलग लोगों के लिए वो होते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें हमारे अलग है और उसके लिए लोग भी फिर हमारे अलग है, तो उसमें क्या होता है, समटाइम उसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी वहां पर क्रिएट हो जाती है। और हमारे सिमेंटिक बैरियर के कॉजेज क्या है, मतलब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ड्यूरिंग मीटिंग, मीटिंग के दौरान अ मेल कलीग सेड टू वन ऑफ हिज फीमेल कलीग, मीटिंग के दौरान एक मेल कलीग ने, मतलब ऑफिस में एक, जब मेल और फीमेल जब काम करे तो उनमें से एक मेल कलीग ने फीमेल कलीग से कहा, वाई डोंट यू डाई इट, कि तुम डाई क्यों नहीं करती। ठीक है, तो उसका मतलब था कि तुम अपने बालों को डाई क्यों नहीं करते हो। ठीक है, द फीमेल कलीग थॉट ही सेड, जो फीमेल कलीग थी उसने क्या सोचा कि उसने उससे कहा है वाई डोंट यू डाइट, फीमेल कलीग ने क्या सोचा कि उस मेल कलीग ने उससे कहा है कि तुम डाइट क्यों नहीं करती हो। ठीक है, जिसका जिसका कारण स्वरूप क्या हुआ कि शी डिड नॉट स्पीक टू हिम फॉर अ मंथ, उसने अपने उस मेल कलीग से 1 महीने तक बात नहीं करी, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, उसने कहना कुछ और चाहा, उसने समझा कुछ और, जिससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच क्रिएट हो गई। ठीक है, इसमें क्या, हमारा वेग वर्ड, वेग वर्ड में क्या है कि हमें अस्पष्ट शब्दों में बात नहीं करनी है, मतलब जो भी हमें कहना है साफ शब्दों में कहना चाहिए, जो कि क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लोकल डायलेक्ट। लोकल डायलेक्ट क्या है कि सभी राज्य की अपनी एक क्षेत्र भाषा होती है, एक उपभाषा होती है, जिसमें हमें क्या है कि डिफरेंट रीजन्स की एक टोन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा आता है डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम अपने कम्युनिकेशन को डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंडक्ट कर सकते हैं, नो डाउट, बट हमें ना रिसीवर के रेस्पेक्ट में अपनी लैंग्वेज के मोड को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर सेंडर को सारी लैंग्वेजेस आती है, तो ये जरूरी नहीं है कि रिसीवर को भी वो सारी लैंग्वेजेस पता हो। ठीक है, तो उसको वो सारी लैंग्वेजेस नहीं पता होने के बाद, अगर नहीं उसे वहां पे पता है वो सारी चीजें, तो वहां पर क्या एक बैरियर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल वर्ड। अगर सेंडर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के दौरान अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड वो यूज कर रहा है रिसीवर के सामने, और रिसीवर को वो नहीं आते, तो वो क्या, वहां पे भी एक वो बैरियर ही क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर से क्या मतलब है बच्चों, साइकोलॉजिकल बैरियर आपका आता है जहाँ पे हम जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से, जहाँ पे हमें दिक्कत परेशानियां आती हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें साइकोलॉजिकली फेस करनी पड़ती है, वो हम देखते हैं। ठीक है, इफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन आर नॉट इमोशनली वेल, अगर कम्युनिकेशन करते वक्त जो व्यक्ति है वो भावनात्मक रूप से अगर ठीक नहीं है, तो दे वॉन्ट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो वहां पे वो इतना सक्षम नहीं होता कि वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से वो वहां पे बात कर सके। ठीक है,
द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज द इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द कम्युनिकेटर्स। क्या जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो किसको इन्फ्लुएंस करती है? जो फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है, वो उसको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल स्टेट है हमारे, ठीक है, कम्युनिकेटर्स की। और कम्युनिकेटर हमारे कौन है? सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है, वो इनकी साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। विच क्रिएट्स एन ऑब्स्टिकल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि क्या क्रिएट करता है? एक ऑब्स्टिकल, मतलब एक बाधा को वो क्रिएट करता है कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक है। अब इनके कॉजेज क्या है, मतलब किसकी वजह से वो होते हैं, या इनके होने, अगर ये हो भी रहा है तो इनकी वजह से क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला, लेक ऑफ अटेंशन। अगर हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर अगर हमारा क्रिएट हो रहा है कहीं पर, ठीक है, वो हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट पर पड़ते हैं सेंडर और रिसीवर के, ठीक है। अगर वो हो रहा है तो उसके कुछ कोजेस भी है, मतलब जिसके परिणाम स्वरूप चीजें देखने के लिए मिलती है। तो पहला है आपका लेक ऑफ अटेंशन, दूसरा पुअर रिटेंशन, ठीक है, थर्ड हमारा डिस्ट्रस्ट एंड डिफेंसिवनेस, फोर्थ है परसेप्शन, व्यू पॉइंट, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस। ये सारी चीजें किस में इंक्लूड होती है? हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर में आती है। इमोशंस भी आपके क्लोज्ड माइंड एंड फिल्टरिंग। नेक्स्ट वन आपका प्रीमेच्योर इवेल्युएशन है। ये सारी चीजें किस में आती है? ये कॉजेज है किसके? साइकोलॉजिकल बैरियर के, ठीक है, जो हमें फेस करने पड़ते हैं इस बैरियर के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है? जो हमें बाहरी तौर से, ठीक है, एक्सटर्नल रूप से अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें आ रही है किसी भी कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, जो हमारे कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग है, कोई एक्शन करने में, मतलब अगर हम बोल रहे हैं अब शब्दों के साथ साथ अगर हमें एक्शन करने की भी नीड है उसके साथ, तो वहां पर अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर क्या हमारा फिजिकल बैरियर हमारा वहां पर आ रहा है, इसे हम देखते हैं। Physical barrier is the environmental and natural condition that act as a barrier in communication। क्या है? ये environmental है, मतलब क्या है? कम्युनिकेशन तो हम कहीं पर भी कर ही रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? हमारे एनवायरमेंट में भी आ रहा है, एनवायरमेंट में भी वो हमारे, और क्या है? नेचुरल कंडीशंस। ये तो फिजिकली जो वो तो एक नेचुरल कंडीशन है ना हमारी, ठीक है। ये कैसे एक्ट कर रहा है? ये एक बैरियर के रूप में एक्ट कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन में हमारे, इन सेंडिंग मैसेज, मैसेज को सेंड करने में, सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। जब सेंडर टू रिसीवर हम अपने मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो वहां पे एनवायरमेंटली या नेचुरली जो भी बैरियर्स हमारे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? हमारे फिजिकल बैरियर हमारे आ रहे हैं वो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट, और फिर वो क्या हमारा कहीं संस्था में अगर कोई भी एनवायरमेंट हमारा है, इंटीरियर वर्क स्पेस डिजाइन प्रॉब्लम अगर हमारी है, कोई आंतरिक रूप में अगर, मतलब अंदर, मतलब हम संस्था में तो काम कर ही कर रहे हैं, उसके काम करते हैं, अगर हमें कोई दिक्कत अगर आ रही है, और दूसरा हमारा क्या, इंटीरियर वर्क स्पेस, मतलब अंदर जहाँ पे हमारा वर्क होता है या डिजाइन हमारा हो रहा है, ठीक है, उसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, एंड नॉइस आर द पार्ट्स ऑफ फिजिकल बैरियर। ये सारी चीजें क्या है? जो बाहरी रूप में अगर हमें कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आ रही है चीजों को करने से फिजिकली, तो वहां पर क्या हमारा फिजिकली बैरियर हमारा आ जाता है। व्हेन मैसेजेस आर सेंट बाय द सेंडर, अगर जो हमारा, जब हमारा जो मैसेज है वो सेंड हो रहा है सेंडर के द्वारा, फिजिकल बैरियर्स लाइक, अगर हम नॉर्मल, अगर जो है नेचुरल तरीके से अपना जो एनवायरनमेंट में, नेचुरल वे में एनवायरनमेंट में अगर हम अपना कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं सेंडर के द्वारा, तो उसमें क्या क्या बैरियर्स हमारे आते हैं फिजिकली, जैसे डोर हो गया, वॉल है, डिस्टेंस है, और एटसेट्रा। मतलब अगर हमें कोई भी अपना मैसेज पहुंचाना है, मान लें घर में अगर हमें पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, मतलब अगर हमें हमें इस रूम से दूसरे रूम में अगर कोई ऐसा बैठा है जिससे हमें बात करनी है, तो उसके लिए क्या हमें डोर ओपन करना पड़ेगा, डोर किसमें, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड हो जाती है इसमें, ठीक है। डू नॉट लेट द कम्युनिकेशन बिकेम इफेक्टिव, ये क्या है कि कम्युनिकेशन को जो है इफेक्टिव भी बनाता है, अगर मतलब ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और मतलब अगर बैरियर आ रहा है, अगर इस तरह का बैरियर अगर हमारा आ रहा है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन वो भी इफेक्टिव नहीं बन पाएगा। इसके लिए क्या क्या कॉजेज, अगर हमारे फिजिकल बैरियर अगर आ रहे हैं तो उसमें क्या क्या कॉजेज हमें फेस करने पड़ते हैं। पहला है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट,
एनवायरनमेंट हमारे फिजिकल बैरियर में है, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, क्योंकि क्या फिजिकल बैरियर तो हमें खुद से ही करना है, शारीरिक रूप में हमें करना है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस भी हमारे यहाँ पर मैटर करता है। थर्ड है हमारा मीडियम, डिस्टरबेंस और टेक्निकल प्रॉब्लम भी हमारा है, वर्क स्पेस डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो एंड लास्ट वन इज नॉइस। नॉइस भी हमारा है। ये सारे क्या है, कोजेज है। जब हम फिजिकल बैरियर अगर हमारा कहीं पर क्रिएट हो रहा है तो वहां पे उसमें हमें क्या क्या परिणाम स्वरूप चीजें देखने को मिलती है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉइस। अब नॉइस हमारा कहाँ और कैसे क्रिएट हो रही है, हम जो है अपने कम्युनिकेशन को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। अगर हम नॉइस के थ्रू अगर हमारा कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो उसमें क्या, हमने जैसे पढ़ा था हमारा ओरली अगर हम करते हैं, ओरल रिटर्न हम अपने कम्युनिकेशन को कंडक्ट करते हैं, बट अगर हम ओरली अगर कंडक्ट करें तो उसमें क्या, एनवायरनमेंट का उसमें रोल है, ठीक है। एनवायरनमेंट का उसमें रोल है तो कहीं ना कहीं उसमें नॉइज भी प्रोड्यूस होगी ही होगी। तो वो नॉइज कैसे है वो हम पढ़ते हैं। नॉइज इज एन अनवांटेड सिग्नल। नॉइज जो है ऐसा अनवांटेड सिग्नल है, मतलब जिसे हम चाहते नहीं है, मतलब वो नेचुरली है, वो हो जा रहा है, ठीक है। और इंटरप्शन विच हिंडर्स द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, वो इंटरप्ट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से जो हमारे कम्युनिकेशन का जो फ्लो है ना वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता, वो बीच में लटक जाता है, मतलब इतना अच्छा वो नहीं हो पाता है जितना अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो, ठीक है। नॉइज की वजह से वो खराब हो जाता है हमारा। इट हैज इट्स इन्वॉल्वमेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ विजुअल। ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, अगर हम विजुअल तौर पर अगर देख रहे हैं तो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, ये ऑडियो विजुअल, ठीक है। अगर हम ऑडियो में अगर कोई भी चीजें सुन रहे हैं तो हो सकता है उसके एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीजें हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जो वहां पे हो रही हो, उसकी भी आवाज हमें आ रही हो। फिजिकल, ओरल फॉर्म एटसेट्रा, फिजिकल रूप में भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम फिजिकली कोई वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है वो चीजें साउंड प्रोड्यूस कर रही हो, ठीक है। ओरल फॉर्म, ओरल फॉर्म में भी आवाज आएगी ही आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। नॉइस में एंटर फ्रॉम एनी साइड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नॉइज जो है ना हमारे कम्युनिकेशन में किधर की साइड से भी एंटर कर सकती है, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट में, वो एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है कि हम किस जगह बात कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली नॉइज इज क्रिएटेड इन द एनवायरनमेंट। मोस्टली जो नॉइज है वो कहाँ पे क्रिएट की जाती है, एनवायरनमेंट में। नॉइज इज द disruption found in the environment of the communication which makes the message less accurate। जो नॉइस है ना वो ऐसे, मतलब हम चाह नहीं रहे होते लेकिन ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर हमारी नॉइस प्रोड्यूस हो रही है तो हमारा जो मैसेज है ना वो इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं रिसीवर तक पहुंच पाएगा, ठीक, वो उतना एक्यूरेट नहीं रह जाता है, ठीक है। लेस प्रोडक्टिव एंड अनक्लियर, मतलब जितना हम अच्छा उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना वो उतना प्रोडक्टिव नहीं रह पाता फिर, ठीक है। अनक्लियर हो जाता है, मतलब वो समझ में ही नहीं आता क्योंकि नॉइस उसमें इतनी ज्यादा हो जाती है। इट माइट इवन प्रिवेंट द मैसेज फ्रॉम रीचिंग द रिसीवर। और समटाइम ये ऐसा भी हो जाता है कि रिसीवर तक हमारा मैसेज भी ना पहुंच पाए क्योंकि इतनी शोर होती है, तो फिर वो अच्छे ही नहीं इनकोड कर पाया जो हमारा सेंडर है, ठीक है। तो नॉइस जो है ना हमारे मैसेज को अच्छा बना सकता है अगर एनवायरनमेंट में कोई नॉइस नहीं है, लेकिन अगर नॉइस है तो हमारा जो मैसेज है वो इतना अच्छा प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा जितना हम सोच रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा मैसेज नहीं है तो फिर वो इतना क्लियर भी हमारा नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है, हमें अपने मैसेज को वहां इनकोड करना है रिसीवर के साथ में जहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, वहां पे कोई नॉइस ना क्रिएट हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, अब तक हमने पढ़ा बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, बैरियर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या चीजें हमें फेस करनी पड़ती है बैरियर्स में। लेकिन ये सारी बातें होगी बैरियर्स की, लेकिन अब हम उन बैरियर्स को कम कैसे कर सकते हैं वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस ओवरकम बैरियर्स, की बैरियर्स को कम कैसे करें, ठीक है। फर्स्ट हमारा आता है इसमें यूज कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज में क्या है कि ये हमें ध्यान देना है कि सेंडर जिस भाषा में बात कर रहा है ना उसको ध्यान देना है कि रिसीवर उस भाषा को समझ सके, ठीक है। सेम लैंग्वेज हमारी यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है इनकोड द मैसेज वेल।
मैसेज कौन इनकोड करेगा? सेंडर इनकोड करेगा, ठीक है। तो उसको ना अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग मैसेज को ना अच्छे तरीके से इनकोड करना है जिससे वो सामने वाले तक पहुंच पाए, ठीक है। अवॉइड फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर भी हमें अवॉइड करने हैं, मतलब हमें ध्यान देना है कि हमें शारीरिक रूप से कोई परेशानी ना हो, कोई ऐसा बैरियर ना आ रहा हो जिससे हमारा मैसेज इफेक्टिव तरीके से ना हो पाए, ठीक है। हमें उन चीज़ों को भी करने से बचना है। यूज एप्रोप्रिएट स्टाइल। आपको अगर अपना कम्युनिकेशन अच्छा बनाना है ना, तो आपको एक स्टाइल पर भी अपना ध्यान देना पड़ेगा। स्टाइल यहाँ पर आपके एक्शन से भी हो सकता है। आप जो वर्ड्स अगर बोल रहे हो ना, तो आपको अपने स्टाइल पर भी ध्यान देना है, मतलब आपका स्टाइल भी थोड़ा ठीक लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। फिफ्थ आपका अवॉइड नेगेटिव और एंग्री टोन। अगर आप बात कर रहे हो ना, तो मतलब व्यक्ति की बातचीत से पता चल जाता है कि वो उसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, चीज़ों को लेकर के उसकी दृष्टि कैसी है। और उसे टोन भी है ना अपनी नॉर्मल ही रखनी चाहिए बात करते वक्त, ठीक है। आपके टोन का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा होगा आप उसे नॉर्मल ही रखिए, नॉर्मल सा इफेक्टिव भी लगेगा आपका मैसेज। नेक्स्ट आता है आपका अवॉइड साइकोलॉजिकल बैरियर। अभी हमने जैसे पढ़ा साइकोलॉजिकल बैरियर भी अगर हमें आ रहा है मनोवैज्ञानिक तरीके से, हमें जो है साइकोलॉजिकली हमें स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रांग है साइकोलॉजिकली, तो हमारी सारी चीजें फिर ठीक हो सकती हैं। फिर हमें वो बैरियर जो है, अगर हमारा मन ही ठीक है किसी चीज को लेकर के, अगर स्ट्रांग हमें, तो फिर वहां से क्या है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है। तो पहले हमें अपने अंदर वाली चीजों को जो है ठीक करना है जिससे कोई बैरियर हमारे क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हमारा बी ओपन, फ्रैंक एंड पॉजिटिव। हमें ओपन रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हमें ओपन माइंडेड या ओपन तरीके से करनी है अगर किसी भी टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रैंक हमें रहना और पॉजिटिव रहना हमें चीज़ों को लेकर के। चीज़ों में ऐसा नहीं है कि हमें नेगेटिव ढूंढिए, नेगेटिव अगर हम ढूंढेंगे चीज़ों में, उसमें क्या है कि हमें फिर बैरियर, हमें कोई ना कोई बैरियर ऐसा होगा जो हमें फेस करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंसेस। जैसा हमने अभी पढ़ा कल्चरल डिफरेंस आ जाते हैं, ठीक है। लोग एक जगह से दूसरी जगह आजकल जा रहे हैं अपने काम को लेकर के या शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे कल्चर से आता है, एक दूसरे कल्चर में आकर के वो रहता है, ठीक है। तो हमें उस चीज को भी समझना चाहिए और उसकी भी रेस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। ऐसे क्या है कि हम उसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लिसन एंड रीड केयरफुली। देखिए बच्चों, ये जरूरी नहीं है ना, ये परमानेंट नहीं है ना कि कोई व्यक्ति अगर आज सेंडर है तो वो कल भी सेंडर ही हो, नहीं। अगर कोई आज सेंडर है और रिसीवर है तो हो सकता है कि ये साइकिल चेंज भी हो सकती है। अगर आज कोई व्यक्ति क्या है, सेंडर है, ठीक है, उसने आज कोई मैसेज सेंड किया किसको पास, रिसीवर के पास, ठीक है। तो कल पॉसिबिलिटी भी है ना कि कल को ये भी सेंडर बन सकता है और ये रिसीवर बन सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हम अपने सेंडिंग पर और रिसीविंग पर भी फोकस करना है कि हम अपने दोनों ही काम को अच्छे से करें, केयरफुली करें, ठीक है। अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब हमें ऐसे नहीं करना है जैसा अभी हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन को लेकर के, ठीक है। अगर हमें पर्याप्त है, अगर हमें है, तो हमें थोड़ा और चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन भी अगर शेयर कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि जहाँ पे वो स्पेसिफिक जगह वो उसकी है वहीं हम उसको डिलीवर करें आगे अपनी इन्फॉर्मेशन को, और थोड़ा चीज़ों में करेक्शन करें। ट्राई टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड फ्रॉम द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव। हमें कोशिश करनी चाहिए किसकी, वर्ल्ड की एक्सपीरियंस करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, किसके पर्सपेक्टिव से, रिसीवर के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे है ना ट्राई टू एक्सपीरियंस, हमें एक्सपीरियंस करने की कोशिश करनी चाहिए किसकी, वर्ल्ड की, रिसीवर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ ऑडियंस बिफोर कम्युनिकेशन। अगर कहीं पर ऐसा एज अ सेंडर और ऑडियंस, मतलब जहाँ पर क्या है एक सेंडर है बोलने वाला, बाकी सब ऑडियंस है जो उसे सुनने वाली है, स्पीकर को जो हमारा सेंडर का वर्क कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि मतलब अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम वहाँ पर ऑडियंस के बारे में पहले जान लें, उनके बारे में थोड़ी नॉलेज ले लें, ठीक है। तो हमें इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना है। तो आज का सेशन हमारा इतना ही रहने वाला है। आज हमने सारे बैरियर्स को डिस्कस किया, कौन कौन से हमारे बैरियर्स होते हैं और उन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग आप अच्छे से इसको पढ़िए
अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, डाउट आते हैं आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।